दोस्तों, क्या आप लोग सिर्फ 500 रुपया लगा के 4,09,87,357 रुपए आप अपने फ्यूचर के लिए अर्न करना चाहते हो? आपका जवाब होगा क्यों नहीं, कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? तो दोस्तों, हमारा जवाब होगा हाँ, इतने रुपए सच में आप कमा सकते हो, और वो भी 500 रुपए की एक छोटी शुरुआत करके। उसमें आपको 500 रुपए की SIP स्टार्ट करनी होगी और आने वाले 30 सालों के लिए वो 25% के रिटर्न के हिसाब से, और इतने रुपए कमाने का सपना सच हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, जब इतना ही सिंपल है तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? पक्का इसमें कोई कैच तो जरूर होगा। ऐसे कैसे कोई 500 रुपया लगा के कोई करोड़पति बन सकता है? तो दोस्तों, इसमें कोई कैच नहीं है, यह 100% सही है। करोड़पति बनना इतना ही सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को SIP का सही मीनिंग ही नहीं पता है। आजकल के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और डाउट्स बहुत हैं SIP को लेके। साथ ही लोगों को ये नहीं भरोसा होता है कि एक छोटा सा अमाउंट 500 रुपया या 1000 रुपया से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। मान लेते अगर ये समझ भी जाए, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि SIP स्टार्ट करने का सही जगह कौन सी है। किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करें या इंडेक्स फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में। कभी कभी लोग अपने पड़ोसियों या फ्रेंड के एडवाइस लेकर किसी बेकार से स्कीम में SIP शुरू कर देते हैं या खुद ही गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, आपके सभी समस्याओं का समाधान है ये वीडियो। आज के इस खास वीडियो में हम पूरी बारीकी से SIP को समझाएंगे और उससे जुड़े सभी डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और हम सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं अपनी SIP इन्वेस्टमेंट में। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि SIP के किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं SIP के ऐसे तरीका बताऊंगा जो शायद पहले ही आपको कभी किसी वीडियो में मिला होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ 500 रुपया महीना बचाकर आप अपने लिए 4,09,00,000 तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आपको किसी ऐसे स्कीम की तलाश है जहां पर आपको सिर्फ अपने खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर आप SIP में इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो SBI म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके 4,09,00,000 तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आने वाले कुछ सालों में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवानी या उनकी शादी करनी है, तो उसके साथ आपको एक साथ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप अभी से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में सिर्फ कुछ पैसे बचाकर SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 500 रुपया हर महीना बचाकर और इन्वेस्ट करके 4,09,00,000 तक का एक बड़ा फंड आपको मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले SBI के इस म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, दोस्तों अगर हम स्कीम की रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 56.13% है, और पिछले 3 साल की बात करें तो इस स्कीम ने 26.99% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का 21.26% है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। दोस्तों, SBI की इस स्कीम का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। पिछले कुछ समय में भारतीय शेयर बाजार एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और आने वाले टाइम में भी शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसी कारण अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं, इसलिए इस स्कीम में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखकर ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, SIP इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट, SWP इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज हम जिस तरीके से बात करेंगे वो SIP इन्वेस्टमेंट का होगा, यानी कि आप हर महीना एक छोटे अमाउंट से SIP स्टार्ट करके आप अपने लिए यहाँ पर एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें स्कीम के फंड साइज की, तो
स्कीम का फंड साइज है 492 करोड़, यानी कि दोस्तों लोगों ने इस स्कीम में इतना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके एनएवी की तो अभी 21 रुपया 29 पैसा चल रहा है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो का तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.88% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। दोस्तों इस स्कीम में आप एसआईपी के जरिए मिनिमम 500 रुपया, लमसम के जरिए मिनिमम 5000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम के डिटेल की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 56.13% है, लेकिन आने वाले समय में यह स्कीम आपको केवल 25% रिटर्न जनरेट करके देती है। और इसके अंदर आप सिर्फ 500 रुपया महीना से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप यहाँ पर 4 करोड़ 9 लाख तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर इस पैसे को 5 साल के लिए एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 5 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 29,922 रुपये। 30,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 59,922 रुपये। अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 10 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,06,402 रुपये। 60,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 2,66,402 रुपये। अगर आप इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 15 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 8,87,892 रुपये। 90,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 9,87,892 रुपये। अगर आप इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 20 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 33,09,548 रुपये। 1,20,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 34,29,548 रुपये। दोस्तों अगर आप इसको 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 25 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,17,27,471 रुपये। 1,50,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 1,18,77,471 रुपये। दोस्तों अगर आप इसको 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको 30 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 4,08,07,357 रुपये। 1,80,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू बनती है 4,09,87,357 रुपये। तो देखा दोस्तों, अगर आप 500 रुपया महीना से एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करके 30 साल में 1,80,000 रुपया जमा करके 30 साल में 4,09,87,357 रुपये का एक बड़ा फंड आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।